प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि जो जहां रह रहा है उसे वहां से नहीं हटाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गांव के गरीब लोग जो ग्राम पंचायत भरवेली की खाली पड़ी जमीन पर रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ग्राम के प्रभावशाली लोगों के द्वारा उसके झोपड़े पर जेसीबी चलाकर उसके छोटे से झोपड़े को भी तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मोयल नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 8 में सामुदायिक भवन के पास एक आदिवासी परिवार के साथ घटित हुआ। यहां निवासरत आदिवासी मजदूर युवक पंकज मरावी के झोपड़ी नुमा मकान को ग्राम पंचायत के द्वारा जेसीबी के माध्यम से धनतेरस के दिन तोड़ दिया गया। यह मकान तोड़ने की कार्रवाई उस मकान में रहने वाले लोगों की अनुपस्थिति में किया गया, जिससे उस मजदूर युवक को काफी नुकसान हुआ है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार में यह कार्रवाई किए जाने और उसका बसा बसाया आसियाना उजड़ जाने से वह बहुत ही व्यतीत है। इससे मानसिक रूप से वह परेशान होकर वह युवक अपने परिचित कुछ लोगों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां ज्ञापन सौंपकर उसके रहने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कराए जाने की मांग की गई। साथ ही मकान तोड़ने वालों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। यही नहीं, युवक कलेक्टर कार्यालय के सामने ही आमरण अनशन पर बैठ गया। सर हम लोग इसलिए आए हैं, मेरा घर तोड़ दिया गया सर कल। कालू अब्दुल जमील खान है सर, और उनके साथ में 2-3 लोग सहयोगी और है सर। इनके द्वारा तोड़ा गया। ये लोग फिर पुलिस थाने में भी गए थे सर, वहाँ पर कि पुलिस लेकर के आएंगे और तोड़वाएंगे करके। वहाँ से कोई नहीं आ रहा था सर कि दीपावली का समय है और हम लोग किसी गरीब का घर नहीं तोड़ते ऐसा करके। लेकिन इन लोगों ने फिर गौरी शंकर को फ़ोन लगवाया सर, और उनके द्वारा फिर तहसीलदार साहब को फ़ोन लगवाया गया, और उनने फिर वहाँ पुलिस थाने में फ़ोन कर वहाँ से पुलिस वालों को भिजवाए, जेसीबी वगैरह बुलवाए, और वहाँ पे मेरे घर को पूरा तहस-नहस कर दिया गया सर। तोड़-ताड़ के पूरा बर्बाद कर दिया गया। सामान-वामान से लेकर के ऐसी कोई चीज़। उनके बीच में सरपंच, जो अभी का जो सरपंच है संजीत सरोवर, ये भी उनसे मिला हुआ है सर। और इसके द्वारा तो हम पैसों की माँग भी की जा रही थी कि तू पैसा दे दे, हम तेरे को पट्टा बना करके दे देंगे, ऐसा करके। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में सर। वहाँ तो मैं 14-15 साल हो गए, वार्ड नंबर 8 में ही रह रहा हूँ सर। ये सब राजनीति प्रकरण है सर उनका। हाँ, इन लोगों के द्वारा पहले पैसों की माँग की जा रही थी। मैंने पैसे नहीं दे पाया। मैंने बोला मेरे पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने उनको दिखाया, मैं बोला ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास में, इनके आधार पर मैं यहाँ रह रहा हूँ, और जिसकी ज़मीन थी उसने मेरे को रहने के लिए दिया है, तो मैं तुमको पैसे किस बात का दूँगा? तो इन लोगों ने उस रंजिश को निकालने के लिए सर, और क्या हुआ था, वो कालू जो है उनके घर की नाली का काम-वाम भी किए थे सर हम लोगों ने। तो वो नाली का पेमेंट वगैरह पिछले बार दीपावली के समय की बात है, उसने पेमेंट नहीं दिया था, तो हम सभी लोगों ने उसको बोले थे कि हमको तो पैसा लगेगा इस टाइप का करके। तो वहाँ 2-2 बात भी हुई थी सर, तो लेकिन वो नहीं दिया। हाँ, वो उस जगह को किसी और को देने का प्लान भी सर। वो क्या हुआ था, वहाँ पर बाबा सैलानी नाम का एक ठेला रखवा दिया गया था इनके द्वारा सर, और जिसका ठेला था उससे 1 लाख रुपए की बात भी कर लिए थे इन लोगों ने, यानी मुझे हटा कर किसी और को बेच देंगे ऐसा कर। ये कालू अब्दुल जमील खान है सर, और सरपंच वगैरह। ये हाँ, वार्ड नंबर 6 का पंच है वो, कालू अब्दुल जमील खान जो है। मैं वार्ड नंबर 8 को हूँ सर। कल तो अपन सुबेरे 13वीं का कार्यक्रम था भैया के बड़े पापा जी का, तो वहाँ चले गए थे। घर पे ताला वाला सब कुछ करके, तो पता नहीं इनने कैसा किए, तो अपन ने आके शाम को देखे तो ताला वाला भी टूटा हुआ था, पूरा गिरा पड़ा था। 7:30 बजे आए थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सामान वामान भी कहाँ है तो उसका भी अता पता कुछ नहीं है। और नुकसान तो बहुत कुछ था, गैस वेस, बर्तन वर्तन, एक पलंग था, मेरे 2 जोड़ी पायल के थे, कान के थे 2 जोड़ी, एक चैन था। मेरे 11,000 रुपए निकाल के लाई थी मैंने स्कॉलरशिप के, वो भी थे, और मेरे डॉक्यूमेंट्स 8वीं से लेके पूरे कॉलेज के फाइनल तक वाले भी थे, और बाकी बैग वेग बहुत कुछ थे। पता नहीं, उसकी जानकारी ही नहीं है हमको, हम तो सब वहीं पे रख के गए थे। अब किसने किया वो तो पता नहीं, इनको पूछते हैं मोहल्ले में तो पंचायत के हैं, क्या बोल रहे थे, बोलते हैं यही हमको न्याय दे। हाँ, जिसने घर तोड़ा उसको कार्रवाई करे उसके ऊपर में। इस आदिवासी युवक के साथ ही ग्राम पंचायत एवं प्रशासन के द्वारा अन्यायपूर्ण कार्रवाई किए जाने की जानकारी लगने पर आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी और कांग्रेसी नेता भी आमरण अनशन पर इस आदिवासी युवक से मिलने पहुंचे। इस दौरान अपर कलेक्टर के साथ ही एसडीएम, तहसीलदार भी आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां प्रशासन के द्वारा इस पीड़ित परिवार के रहने के लिए तत्काल स्थान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। बात यह है कि जो सूचनार्थ इन्होंने कोर्ट के माध्यम से इनको दिया गया था, 31 तारीख को इनको सूचनार्थ दिया गया, पंचायती के माध्यम से दिया गया कि आप यहाँ मीन्स आपकी झोपड़ियाँ तोड़वा देंगे।
और एक दिन बाद मीन्स तुरंत धनतेरस का दिन था और उसी दिन इन गरीब लोगों की अगर इस आदमी की वहाँ पे झोपड़ी तोड़ दी गई। अब ये बताइए धनतेरस का त्यौहार और त्यौहार के बावजूद इन गरीबों का आशियाना अगर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा कि और वहाँ पे ये भी बात आई है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने रिश्वत मांगा भी है इनसे कि 50,000 दे दो तो हम आपकी झोपड़ी या कुछ दिनों के लिए बचा सकते हैं। ऐसी वस्तु स्थितियाँ वहाँ पे निर्मित हुई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का शासन प्रशासन सरकार सुरक्षा इनको प्रदान नहीं करेगी तो इनका होगा क्या। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि जहाँ पे जो बैठा है वहीं पे हम पट्टा दिलवा देंगे, तो ये आश्वासन वाली बात है और सरकार जो कह रही है उस पर अमल करे तो ज़्यादा अच्छी है। ये गरीब लाचार शोषित पीड़ित लोग हैं जिनकी आज भी प्रधानमंत्री इन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। ये वस्तु स्थिति है। तो मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि इनकी सबसे पहले व्यवस्थाएं वहाँ पे बनाएं और जो भी ज़मीन है और ज़मीन का पट्टा भी दिलाएं। इतनी मेरी अपील शासन प्रशासन। निश्चित ही जो है बड़ा ही न्यायपूर्ण काम किया प्रशासन ने। इन दिवाली जैसे त्यौहार के समय जो है हमारे एक गरीब परिवार का घर उनकी अनुपस्थिति में तोड़ दिया गया। बहुत ज़्यादा सामान का उनको नुकसान हुआ, उनके मकान का उनको नुकसान हुआ और कहीं भी यह मानवीय नहीं है कि ऐसे त्यौहार के समय किसी का घर जो तोड़ा जाए। बड़ा प्रकरणीय हुआ है। मैं यहाँ पहुँचा, मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय पहुँचे हुए थे। हमारे आदिवासी समाज के अध्यक्ष जो है युवा अध्यक्ष वो दिनेश दुबे जी भी यहाँ पर हैं और मेरे द्वारा जो है शासन प्रशासन से यही मांग की गई कि इनको जो है समुचित व्यवस्था कराई जाए। इनके रुकने खाने की फिलहाल व्यवस्था प्रशासन करे, जो वो कर रहे हैं। साथ ही इन्हें एक निश्चित स्थान जो है चिन्हित स्थान जो है प्रशासन उपलब्ध कराए जहाँ पर ये मकान बना सके और भविष्य में ऐसी घटना इनके साथ न हो। साथ ही मैंने कलेक्टर महोदय से यह भी मांग की है कि कम से कम 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय चूँकि मुहैया कराने में सक्षम है तो इस पीड़ित परिवार को मुहैया कराएं। यह बात हमने तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय के समक्ष रखी कि वो कलेक्टर महोदय तक हमारी बात पहुँचा दे और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस परिवार की मदद करें। आपने कहा कि इनकी कोई वकील की व्यवस्था प्रशासन नहीं करता है तो ये परिवार को सांसद बंगला जो खाली है अभी इनको मिला। हाँ, मैंने कहा कि भाई अगर प्रशासन के लिए रखने की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है तो सांसद महोदय का बंगला खाली है, सर्किट हाउस खाली है, फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस खाली है, कहीं भी रुकवाया जा सकता है अगर रुकने रखाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो। इस मामले के संबंध में मोबाइल पर ग्राम पंचायत भरवेली के सरपंच रेखा सरवारी और सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव न किए जाने के कारण बात नहीं हो पाई। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि एक मजदूर के द्वारा भरवेली में मकान बनाया गया था, उसको तोड़ दिया गया। उस युवक के रहने के लिए जगह नहीं थी। तत्काल में उसके परिवार को रहने की जगह व्यवस्था की गई है और जहां भी संभव हो रहने के लिए जगह देकर मकान बनवाने के लिए कहा गया है। इस युवक का मकान तोड़ने मना करने जैसा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत ने मकान को तोड़ा है, ग्राम पंचायत को इसका पावर होता है।